one after the other. Next, the wave velocity is different. The wave velocity is different from particle velocity. From particle velocity. Last, there is transmission of energy. There is transmission of energy across every plane. Across every plane, but there is no transference of matter. But there is no transference of matter. बताया था ना कल आपको? उस और वाला केस में बताया था. Write down next today. Superposition of waves. It states that when two or more waves travel in a medium in such a way that each wave represents its separate motion individually, then the resultant displacement of particles of the medium at any time is equal to the vector sum of individual displacements. टू और मोर देन टू वेव्स अगर एक साथ जो ठीक है मीडियम में चल रही हो और उसकी जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है ठीक है अगर वो सुपरइम्पोज कर जाती है एक दूसरे से टकरा जाती है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर ऑलरेडी दिस इज वन पल्स ओके it is moving along positive x axis and let the amplitude of this is y dash. Let the amplitude of this is what? Y dash. And another pulse let of amplitude y double dash is moving towards left. समझे आप? Yes sir. मैंने यहाँ पत्थर मारा गुरुप्रीत ने उधर पत्थर मारा इधर से मेरी पीढ़ी वेव जा रही है उधर से इसकी वाली वेव जा रही है कहीं ना कहीं तो मिलेगी है ना? Yes sir. उत्थे दो वेवे थोड़ी बननी इको वेवा बनना मेरा Yes sir. नहीं समझे आप? अलग अलग नहीं तो देखो अब थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा पुरुषावास मेरे वाली यहाँ पहुंच जाएगी इसके वाली यहाँ पहुंच जाएगी ना अब भिड़ने वाली है समझ रहे? Yes sir. तो देखो जब ये यहाँ पे भिड़ जाएगी तो क्या होगा बेटे बोलो साहब उस टाइम क्या होगा इसकी वाली का एम्पलीट्यूड मेरी वाली का एम्पलीट्यूड क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है दोनों का क्रस्ट है तो एम्पलीट्यूड जो है दोनों का सुपरइम्पोज हो जाएगा क्या हो जाएगा वेक्टर एडिशन सुपरइम्पोज हो गया कितना बन जाएगा बोलो साहब ये बन जाएगा कितना y रिजल्टेंट बन जाएगा आपके पास कितना वेक्टर y डैश वेक्टर प्लस y डैश वेक्टर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी ओके और फिर ऐसे थोड़ी रहेगा इसके बाद क्या होगा दोबारा ए बन जाएगा सीन है ना मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं लेकिन अब इसका क्या करना आपने बोल साहब इस वन y डैश और इसका क्या करना y सिंगल डैश अब ये अपने अपने द्वारा निकल जाएगी ना नहीं समझिए आप सर उनकी एम्पलीट्यूड भी एक्सचेंज हो जाएगी एम्पलीट्यूड भी इंटरचेंज हो यस यस एम्पलीट्यूड इंटरचेंज होगा जितना इसका एम्पलीट्यूड है उतना एम्पलीट्यूड रहेगा इसका यहाँ पे और जितना इसका है उतना इसका यहाँ तो बता रहा था ना मैं यहाँ तो आ रही पहले मैं यार बना ही देता हूँ मैं सैंपल दिया ये है y डैश ये अपनी चली जाएगी ओके और ये आएगा आपका कितना y डबल डैश ये दूसरी साइड को चल जाएगी ये इसका
इसका मतलब है डायग्राम ए बता रहा है दो इनका जो एम्पलीट्यूड y1 और y2 इट मे बी सेम, ओके, y डैश एंड y डबल डैश, ओके, और यहाँ पे बता रहा है काफी दूर जा गई और यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गई ना, क्या हो गई, ऐड हो गई, और यहाँ पे बता रहा फिर ऐड होने के बाद अब दोबारा अपने अपने रास्ते पे चलेंगे, ओके। तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, सुपरपोजिशन, ओके। हाँ, सो देयरफॉर नाउ अब उल्टा करके देखो इसको, this is of reverse order and okay that is y dash, इसका एम्पलीट्यूड कितना है y डबल डैश, बट नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड और ये जो है ये कहां को जा रही है, टुवर्ड्स राइट, y डैश एंड y डबल डैश, ओके ओके। आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट हैपन, ए वाली जो यहां पहुंच जाएगी और ए वाली यहां पहुंच जाएगी, ओके, और जब ये सुपर इम्पोज कर जाएंगी, जब ये सुपर इम्पोज कर जाएगी फिर क्या होगा, बोलो साहस, समझिए। अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम है, 10 सेंटीमीटर ऊपर को 10 सेंटीमीटर नीचे को, तो 10 क्योंकि ये नेगेटिव है ना, यस ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव ले लो या इसको नेगेटिव ले लो, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक इनमें नेगेटिव है ना, और इनका एम्पलीट्यूड अगर मान लो सेम है तो रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, y इक्वल टू दैट एक एम्पलीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, a प्लस माइनस a, क्योंकि वेक्टर में हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते ना, यस डायरेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकता है ना, जैसे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, वैसे वेक्टर a माइनस वेक्टर b थोड़ी होता है ना, हम वेक्टर b का जो नेगेटिव हो वेक्टर a में ऐड करेंगे ना, यस ओके। हाँ, सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा, 0, ओके। और अगर मान लो एक का एम्पलीट्यूड कितना था 13 और दूसरे का कितना था 12, तो फिर यहाँ पे जो 12 इसका 12 था इसका 13, तो यहाँ पे जब सुपरइम्पोज होंगे तो थोड़ा सा रह जाएगा, यस ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, सुपरइम्पोज होने के बाद क्या हो जाएगा, जब इनका प्लेन हो गया तो आफ्टर सुपरपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा, तो उसका आवाज समझिए, ए वाली जो है ये अपने रास्ते चल जाएगी और ये जो है बेचारी अपने रास्ते आ जाएगी, ओके ओके। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्हेन टू और मोर देन टू, देखो टू थी, अगर मोर देन टू की होगी देन व्हाट हैपन, बोथ ऑफ वेक्टर देन इट इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस yn वेक्टर, ओके, प्लस yn वेक्टर, ओके सर। लिखना कुछ लिख लो इसको, ठीक है, स्प्रिंग में किसी और में। नाउ राइट डाउन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन इन ट्रांसवर्स वेव्स, रिफ्लेक्शन इन ट्रांसवर्स वेव्स, देखना देख, रिफ्लेक्शन इन ट्रांसवर्स वेव्स, लेट हियर इज अ रिजिड स्पोर्ट, और इसके साथ में एक स्ट्रिंग जो है हमने टाइट करी, ओके, स्ट्रिंग दिस इज अ रिजिड स्पोर्ट एंड स्ट्रिंग इज हेल्ड टाइटली, ओके। और जब इसमें हम ऊपर को मैं क्या दूंगा, जर्क दूंगा ऐसे, तो क्या होगा दोस्तों साहस, इसमें क्या होगा, इसमें एक वेव मोशन जो है इसमें जाएगा, वेव पल्स है ना, ओके। तो ये जो वेव पल्स जा रहा है कहां, लेफ्ट टू कहां जा रहा है, राइट को जा रहा है, ओके, लेफ्ट टू राइट, तो इसको मैंने दूंगा व्हाट, बोलो साहस, y इक्वल टू व्हाट, r साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू vt माइनस x, vt माइनस x, ओके। और फिर ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, यहाँ पे पहुंच जाएगा और फिर इससे टकरा जाएगा, तो जब ये टकरा जाएगा फिर जो है रिफ्लेक्ट हो गया है ना, तो क्योंकि यहाँ पे टाइट है बिल्कुल, ओके, तो जब ये रिफ्लेक्ट हो गया है बेटे, तो इसका फेज चेंज हो जाएगा ना, इसका फेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके, फेज चेंज,
तो जब इसका फेज चेंज होगा देन इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई, साइन फाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। फेज चेंज हो गया, देखो ना पहले इसका फेज ये था, अब इसमें प्लस क्या हो गया, इसमें प्लस फाई हो गया, पहले देखो ये ऊपर को था, अब कहां को है, नीचे को। तो ए एंगल कितना होता है 180, तो इसका फेज कितना चेंज हो गया प्लस फाई में, तो ए आ गया आपके पास साइन थीटा और ये प्लस फाई है ना, तो क्या हो जाएगा वो सॉल्व माइनस, समझ रहे हो, समझ रही बात। वेरी गुड, कल तो बहुत समझाया पेपर में, वो मेरे को खुद नहीं समझा था, मैं चक्कर खा के गिर गया। साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू वीटी प्लस एक्स, प्लस क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट टू कहां जा रहा है, राइट, कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। मोइन मान तेरे को दिख रहा है कुछ, आ गया इधर ले बेंच अपना, छुप के बैठा है, क्या है सी वही है, ओके। करैक्टर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे तो कोड रिजिड ही है, तो लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इसके अदर एंड में मैंने मैसिव रिंग बांधा हुआ है, अब रिजिड सपोर्ट नहीं है ना, ये जो डंडा सा है तो रिजिड ही है, पर लेकिन जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे मैंने एक कड़ा बांधा हुआ है ना, और कड़ा जो है ऐसे फंसा दिया कड़ा, ठीक है, उसमें और स्ट्रिंग को मैंने फेंक दिया, मेरी बात है समझे। जब पल्स दूंगा इसको, ठीक है, जर्क दूंगा, देन व्हाट विल हैपन, बोलो सावस, थोड़ी देर के बाद ये पल्स यहां पहुंचेगी ना, ओके, और जैसे फिर यहां पहुंचेगी ये पल्स, ये कड़े को उठा देगी ना, कड़े को उठाएगी, और फिर सीन देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, अब क्या होगा बोलो सावस, ये पल्स होगी, देखने ऊपर वाले रास्ते से आ जाएगी, इसने यहाँ पे फेज चेंज क्यों नहीं किया, जिस मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई वो मीडियम रिजिड नहीं, तो यहाँ पे फेज का चेंज नहीं हुआ, तो ए वही रह जाएगी, ऊपर वाली क्या है, y इक्वल टू आर साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स, और ये आ जाएगी वीटी प्लस एक्स, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा ना, ओके। तो आ जाएगी आपके पास कितना, दोस्तों y इक्वल टू आर साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू वीटी प्लस एक्स, इनटू वीटी प्लस एक्स, ओके, इनटू वीटी प्लस एक्स। वेव्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स, when two waves of same frequency or wavelength moves in a same medium, in the same direction, with same speed,